आज मेरे पास सैमसंग का फ़ोन है और जो कि बिल्कुल ये डेड कंडीशन में है। और बहुत सारे भाई कह रहे थे कि बताओ मेरे को कोई शॉर्टिंग वाला फ़ोन किस तरीके से शॉर्टिंग निकालें। तो इस फ़ोन में शॉर्टिंग है और आपको भी मैं चेक करवा देता हूँ। तो पहले ये देखो, ये डीसी मशीन है और मैं इसमें लगाता हूँ और कनेक्ट करता हूँ। मैंने बैटरी निकाल दिया है। ये देखो, इसको कनेक्ट किया और ये ऑटो एम्पियर ले रहा है। यहाँ पे ये कनेक्ट है ना, और ये ऑटो एम्पियर ले लिया है। तो अब ऑटो एम्पियर ले लिया, सिंपल सी बात है कि फ़ोन में शॉर्टिंग है और इस शॉर्टिंग को हम किस तरीके से निकाल सकते हैं ये देखते हैं। अगर आपके फ़ोन में शॉर्टिंग कर है और लगाते साथ ही डीसी हल्का बहुत भी, थोड़ा बहुत भी मदरबोर्ड हीट हो रहा है तो इजी हो जाता है शॉर्टिंग निकालना। इसके लिए हमें थर्मल कैमरे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर हीट नहीं करता तो थर्मल कैमरे की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी हीट हो रहा है तो सबसे पहले यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा हीटिंग सा लग रहा है। हाथ को टच कर रहा हूँ तो हीट हो रहा है। तो यहीं पे इसका पावर आईसी और इसी के जस्ट में नीचे में आप देखो तो ये CPU एमएमसी लगी हुई है। यहाँ पे ये CPU लगा हुआ है। आपको थोड़ा सा ये दिख रहा है ना, कॉलकॉम का है, 6150 है। और इसी के जस्ट बगल में यहाँ पे एमएमसी लगा हुआ है। तो इन दोनों में से कौन सा हीट हो रहा है ये देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी ये स्टील निकालता हूँ और मैं पतरा को काटूंगा नहीं, हीट करके निकालूंगा। ओप्पो वीवो की स्टील थोड़ा निकालना हार्ड होता है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ओप्पो वीवो की स्टील भी निकालना बताऊंगा। सैमसंग की स्टील सबसे ज़्यादा ईजी होती है निकालने में। तो इसकी पूरी तरीके से स्टील निकल गई है। अब हम क्या करेंगे, हमें एक रोजिन का सहारा लेंगे। तो इस तरीके का मार्केट में मिलता है रोजिन। आप रोजिन लेके और आयरन के इस्तेमाल से, ये आयरन है ना, अब इसका धुआं यहाँ पे पूरे पे लगाएंगे जहाँ पे हमें लग रहा है ना कि हीट हो रहा है। तो यहाँ पे ही हीट हो रहा था, इस जगह पे ये दोनों आईसी है ना, इस जगह पे। तो मैं बारी बारी से इस पे ना धुआं लगा देता हूँ पूरे में। तो पंखा चल रहा है, इस चक्कर में हो रहा है, पंखा बंद करता हूँ। तो आपको दिख रहा होगा ये पूरा धुआं धुआं हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब ये डीसी मशीन से हम ना इसमें वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे। ये जो कनेक्टर होता है, तो मैं वो कनेक्टर लगा रहा हूँ। और आप देखना जहाँ से भी शॉर्टिंग होगा ना उस जगह से मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा सबसे पहले। तो देखते हैं मेल्टिंग स्टार्ट कहाँ से हो रही है। तो हमें मेल्ट इतना धीरे धीरे गर्म हो रहा है जिससे कि हमें पता नहीं चल रहा। तो एक काम करते हैं, हम अभी जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, वो देखो इस अडेप्टर से इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इस अडेप्टर को निकाल देता हूँ बाहर और इससे इस्तेमाल करता हूँ। तो रेड लगा देते हैं, रेड में, ब्लैक को ब्लैक में। और दोबारा से हम इसमें रोजिन लगाते हैं। थोड़ा सा और लगा देता हूँ क्योंकि पता नहीं चल रहा। जितना ज़्यादा थोड़ा रोजिन लगाएंगे ना उतनी ही आसानी होगी हमें ढूंढने में। तो एक को तो ग्राउंड में लगा देंगे और दूसरा वाला प्लस में लगाएंगे। और आप देखना कहाँ पे सबसे पहले मेल्ट हो रहा है। आपको दिख रहा हो तो ये देखो कोई कंपोनेंट शॉर्ट नहीं हुआ है। ये आईसी के पास ना, ये आईसी हीट हो रही है। और आईसी जब मेल्ट होती है, धीरे धीरे हीट होती है, तो एकदम से सडनली नहीं होता। तो ये आईसी के पास हीट हो रहा है। जो हमारा सबसे पहला काम रहेगा वो आईसी को निकाल के रिवॉल्व करके हम वापस लगाएंगे। अगर उसके बाद भी हमारी शॉर्टिंग नहीं निकलती है तो हमें क्या करना पड़ेगा, नई आईसी लगाना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले इसकी पावर आईसी निकाल देता हूँ। एक चीज बताऊँ, सैमसंग के बोर्ड ना बहुत ज्यादा हल्के होते हैं ओप्पो वीवो से। तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा आपको, फिर निकलने में टाइम लगाता है। कनेक्टर बेशक हार्ड रहता है
बट आईसी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, तुरंत निकल जाता है, आप ओप्पो वीवो के अकॉर्डिंग देखो तो। बीच बीच में मैं चीज़ों को इसलिए बताता जाता हूँ ताकि आपको चीज़ों की जानकारी होता जाए। मैं यहाँ पे यूनिवर्सल स्टेंसिल से ही रिवॉल्व कर रहा हूँ, और बेसिकली मैं पावर आईसी यूनिवर्सल से ही रिवॉल्व करता हूँ, तो आप भी इस तरीके से कर सकते हो। पर यूनिवर्सल से आपको ध्यान रहे, बस थोड़ा सा जैसे ही बॉल बने ना, आप तुरंत वहाँ पे से एसएमडी हटा लो। तो ज़्यादा देर रखोगे ना तो आपस में बॉल टच हो जाएगा। और देखो बॉल बिल्कुल परफेक्ट बना है, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। इस तरीके से आप भी कर सकते हो, बस प्रैक्टिस का खेल है, तो प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। तो यहाँ से अलाइनमेंट कर देंगे, ये देखो बिल्कुल अलाइनमेंट में 19-20 रहेगा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप जब लगाओगे ना तो अपनी जगह पे खुद ही बैठ जाएगा। और आपको एक चीज़ और बताऊं, दिखाना चाहता हूँ कुछ, कि देखो इसका क्रिस्टल ना ये है, और इसमें डबल पावर आईसी लगी पड़ी, एक पावर आईसी ये है, एक पावर आईसी ये है। तो जिसके पास में क्रिस्टल लगा हो ना, मेन पावर आईसी वो होती है हमेशा, पहले ये इनेबल होगा, फिर यहाँ से एक वोल्टेज जाएगा, तो पहले पावर आईसी ये इनेबल होगी, फिर ये इनेबल होगी। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, जिसके पास क्रिस्टल लगा हो मेन पावर आईसी हमेशा वो होती है। तो अब इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं बोर्ड को, और ठंडा करने के लिए मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। तो पावर आईसी लगा दिया है, और इसको चेक करते हैं कि हमारी शॉर्टिंग निकली है कि नहीं। तो ये देखो अभी भी शॉर्टिंग निकली नहीं है। तो अब इसका दूसरा स्टेप क्या ले सकते हैं, ये चेक करते हैं। तो मैं जितने भी इसके आसपास के कंपोनेंट है ना, उसको एक बार चेक कर लूँगा, कैपेसिटर को जो जो मेन है जिसमें वोल्टेज आता है, कि उनमें से कोई शॉर्ट तो नहीं है ये। तो ये कैपेसिटर चेक किया, ये बीप कर रहा, साउंड कर रहा, मतलब ये शॉर्ट है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस कैपेसिटर को ना निकाल लेता हूँ, और प्लस माइनस देख लेते हैं। उसके बाद अगर जो शॉर्टिंग नहीं निकलती है तो वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे। अगर ये कैपेसिटर की वजह से फ़ोन शॉर्ट हो रहा होगा तो ठीक हो जाएगा। अगर जब मदरबोर्ड में दिक्कत है तो मदरबोर्ड को भी चेक करेंगे कि किस तरीके से आगे की शॉर्टिंग निकालेंगे। तो मैंने कैपेसिटर निकाल दिया है, आपको दिख रहा होगा ये आईसी से, ये वाली कैपेसिटर का ये जो पॉइंट है ना, ये आईसी से आ रहा है, और ये तो ग्राउंड है ही। तो इस ग्राउंड और ये दोनों के दोनों ग्राउंड हो गया। तो हम क्या करेंगे, ये जो प्लस वाला है ना, इस पे इंजेक्ट करेंगे, क्योंकि मेरे पास बोर्नियो नहीं था, इसलिए मैंने कैपेसिटर निकाल के चेक कर रहा हूँ, एक्सपायर हो गया मेरा बोर्नियो। तो मैं यहाँ पे वोल्टेज इंजेक्ट करूँगा। तो वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं हम, यहाँ पे दोबारा से रोजिन लगाएंगे। तो एक सिरा तो हम ग्राउंड में लगा देंगे, और एक पॉजिटिव में लगाते हैं। ये हमारा पॉजिटिव है। वोल्टेज इंजेक्ट कर दिया, अभी देखते हैं कि शॉर्टिंग है कहाँ पे। आपको दिख रहा हो तो एक थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे मेल्ट हो रहा है, और यहाँ पे मेल्ट हो रहा है। थर्मल कैमरा रहता है तो उसमें तुरंत पता चल जाता है, और इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अब देखो मेरे को ना 100% श्योर हो गया हूँ। अब क्यों कह रहा हूँ, यहाँ से ये देखो मेल्ट होना स्टार्ट हुआ है, इस जगह से पूरे जगह पे मेल्ट नहीं हुआ है। तो अब मैं क्या करूँगा, इस आईसी को बाहर निकालूंगा, और उसके बाद मैं चेक करता हूँ वोल्टेज। आईसी निकालने के बाद अगर जो फोन में शॉर्टिंग नहीं आई तो 100% हमारा आईसी खराब है, और आईसी हम चेंज करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो मैं पहले इसकी आईसी निकालता हूँ और फिर वोल्टेज चेक करता हूँ। तो मैंने इसकी पावर आईसी निकाल ली है, और दोबारा से चेक करते हैं शॉर्टिंग है कि नहीं। तो देखो मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ तो शॉर्टिंग नहीं है, तो इसका मतलब पावर आईसी ख़राब है। तो मेरे पास इसकी ना पावर आईसी है नहीं। अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन में आ जाए और कंफर्म हो जाए, जैसा कि आपने देखा पावर आईसी निकालने के बाद शॉर्टिंग चली जा रही है, और पावर आईसी लगाने के बाद शॉर्टिंग दोबारा से आ जा रही है, तो आप इस सिचुएशन में पावर आईसी चेंज कर सकते हो, और आपका फ़ोन ठीक हो जाएगा। तरीके से कर सकते हो। और वीडियो अपलोड करने का मेरा मेन रीज़न ये था कि मैंने यूट्यूब चैनल पे वीडियो डाला नहीं था, और बहुत 2 दिन से लाइव आ रहा था कि सर मेरे को बताओ कि शॉर्टिंग कैसे निकलती है, कैसे निकलती है। तो इस तरीके से कर सकते हो। मैंने एग्जैक्ट प्रॉब्लम बता दिया, आप पावर आईसी चेंज करोगे तो हो जाएगा। तो हमने सबसे पहले चेक क्या किया कि हमारा मदरबोर्ड हीट हो रहा था, तो हमने स्टील निकाला और वहाँ पे रोजिन लगाया। रोजिन लगाने के बाद हमें डाउट हुआ कि पावर आईसी हीट हो रही है, तो पावर आईसी को हमने निकाला और रिवॉल्व करके वापस लगाया, पर हमारी शॉर्टिंग निकली नहीं। शॉर्टिंग निकली नहीं तो हमने बगल में चेक किया, एक कैपेसिटर शॉर्ट हो रहा था।
तो हम वो डायरेक्ट कैपेसिटर पे वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं। हमें पॉजिटिव सिरा पता होना चाहिए था, तो हमारे पास बोर्नियो नहीं था, शायद आपके पास भी बोर्नियो नहीं होगा। तो आपको पॉजिटिव सिरा कैसे पता करना है, कैपेसिटर को हमने निकाला और जो सिरे पे हमारी लाइन जा रही थी वहां पे दिख रहा होगा आपको, एक सिरा तो हमारा माइनस है और दूसरा जिसपे कि हमारी आईसी से लाइन जा रही थी। तो हमने पॉजिटिव वाले सिरे पे जब वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे, आप सोच रहे हो वोल्टेज कितना इंजेक्ट करें, तो आप 3 वोल्ट 4 वोल्ट इंजेक्ट कर सकते हो 1.5 एम्पियर के साथ। आप जैसे मैम ने उसमें वोल्टेज इंजेक्ट किया तो आईसी दोबारा से हीट होने लग गई और शॉर्टिंग भी नहीं निकल रही थी, तो हमारा कंफर्म होगा कि हमारी आईसी खराब है। इस फ़ोन में और भी कोई दिक्कत नहीं है कि रैम सीपीयू वगैरह कहीं और से हीटिंग होगी, जो हीट हो रही थी पावर आईसी से हीट हो रही। पावर आईसी हम चेंज करेंगे और प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। और 6150 में पावर आईसी की दिक्कत आती, जिस भी पीसीबी में लगा रहता है उसमें पावर आईसी की दिक्कत आती है क्वालकॉम के फ़ोनों में, लेकिन पावर आईसी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। एम के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाला फ़ोन है, मैं खुद कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ एम के फ़ोन में। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। और जैसे ही मेरे पास पावर आईसी आती है ना, तो इसकी मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा, शॉर्ट वीडियो बनाऊँ या कोई सी वीडियो बनाऊँ कि मैंने इसको लगा के अपलोड कर दिया है। और बेसिकली ये मेरे सब्सक्राइबरों के लिए ये था वीडियो। और जो कोई आगे ज्ञान देता है कि आधा वीडियो डाल दिया, तो भाई तुम्हें समझ में आ रहा है तो ठीक है, आगे का काम करो, अपना मोबाइल को इस तरीके से ठीक करो। नहीं समझ में आता वीडियो को डिसलाइक करो, आप जाओ, हमें ज़्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती मैं कन्विंस करूँ। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और जैसे ही मेरे पास आता है तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। थैंक यू।